इससे पहले कि हम शुरुआत करें, मैं थोड़ा-सा पानी पी लूँ। ओके, एक बार का ज़िक्र है कि यार मेरे ख़्याल से जाफ़राबाद में कॉन्फ्रेंस हो रही थी और वो पहली-पहली कॉन्फ्रेंस थी जो कि स्पिरिचुअलिज़्म और सूफ़ीज़्म के ऊपर थी। तो मुझसे पूछा गया, उस वक़्त मैं सिबी में काम कर रही थी, तो मुझसे पूछा गया जो ऑर्गेनाइज़र्स थे उस कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने कहा क्या तुम आना पसंद करोगी, वुड यू लाइक टू गिव अ टॉक? मैंने कहा हाँ, आई वुड लव टू। तो उसके लिए फिर मैं वहाँ पे चली गई। अब मैंने एक बैग पैक किया था। यार वहाँ पे कितने दिन का स्टे था? मेरे ख़्याल से 2 दिन का ही स्टे था, ठीक है? 2 दिन और 1 रात बस। वहाँ पे कोई गेस्ट हाउस था, कोई ऑफ़िशियल गेस्ट हाउस था, वहाँ पे सब प्रेज़ेंटर्स की रिहाइश, सॉरी अबाउट दैट, रिहाइश का इंतज़ाम था। तो आई थिंक बात करने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए, यू कैन बर्प एनी टाइम। अच्छा, तो हमने कहा ठीक है। अब मैंने एक बैग अपना तैयार कर दिया, टोट बैग, ऐसे जो ऊपर से खुला होता है और उसमें ज़िप शिप कुछ भी नहीं थी, वो बस ऐसे ही बैग बस्ता नुमा था, ठीक है? बस्ता तो नहीं, लाइक टोट बैग, ऊपर से ओपन एंड देन आप इज़िली चीज़ डाल सकते हो और उठा सकते हो। तो वो मैंने पैक कर लिया। उसके अंदर मेरी रोज़मर्रा की चीज़ें थी, मॉइस्चराइज़र हो गया और मैंने उसमें अपना बहुत फ़ेवरेट परफ्यूम रखा हुआ था जो कि गिफ्ट था और मुझे वो बहुत पसंद था, वो ओरिजिनल बहुत बेस्ट परफ्यूम था। और उसके अंदर यार रात के कपड़े थे और उसके अंदर अ, एक तो वो कपड़े थे जो कि मैं पहन के जा रही थी, उसी दिन कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे स्टार्ट हो रही थी। अगले दिन जो था फंक्शन, उसके लिए मैंने एक कॉटन का सूट उठाया हुआ था, ठीक है? मस्टर्ड कलर की मेरी शर्ट थी, उसके साथ मेरा कॉटन का आई गेस ब्लैक ब्राउन ब्राउन कलर का मेरा पजामा था उसके साथ, क्योंकि मस्टर्ड की शर्ट के ऊपर ब्राउन कलर की एम्ब्रॉयडरी थी और मेरा जो है शिफॉन का दुपट्टा था, ठीक है? बिल्कुल सिंपल ऑर्डिनरी सा, तो ये चीज़ें थी और एक मेरी गोल्ड की चेन थी, मोटी सारी, मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगी। वो मैंने पहनी हुई थी, थैंक गुडनेस। और जिस दिन मैं गई हूँ, उस दिन मैंने बलूची कपड़े पहने हुए थे, तो वो सब हो गया। इसके अलावा मेरे स्लीपर्स थे, वंस आई एम डन विद द कॉन्फ्रेंस आई वुड नीड माय स्लीपर्स, वो थे। और उसके अंदर मेरा मॉइस्चराइज़र था, पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र था, जो कि एक बेसिक चीज़ है। पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र मेकअप रिमूवल के लिए भी काम आता है, आप मुँह धो दो उसके बाद भी काम आता है। तो आई एम नॉट इनटू मेकअप अ लॉट, बट मुझे एक मॉइस्चराइज़र चाहिए, बेसिक सा मॉइस्चराइज़र चाहिए। अच्छा, तो बेसिक बेसिक सी चीज़ें थी। अच्छा, क्या हो गया कि जिस दिन मैं गई वहाँ पे, आई गेस जाफराबाद था यार। जिस दिन मैं गई वहाँ पे, तो मैंने उन ऑर्गेनाइज़र्स को बोला जिस यूनिवर्सिटी में वो हो रहा था इवेंट, मैंने कहा कि मेरा एक बैग है, तो प्लीज़ अगर आप बैग को कहीं पे रख दें। तो जब हम लोग गए वहाँ पे, हम लोगों को चाय और रिफ्रेशमेंट ऑफ़र किया गया, तो उनका जो ऑफ़िस था ऑर्गेनाइज़र्स का, वहाँ पे हम लोग बैठे और वी हैड आवर टी एंड वहाँ पे ना कुछ कुछ लोग आए हुए थे। कुछ आर्टिस्ट थे और उनके साथ काम करने वाले कुछ लोग थे, ऑफ द कैमरा। कुछ स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, बट कुछ पीछे से मैनेज कर रहे होते हैं। जब आप कोई परफॉर्मेंस करते हो तो यू वर्क विद अ टीम, हर एक की अपनी अपनी यूनिक ड्यूटी होती है। तो वो लोग भी वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए थे, वी ऑल हैड tea together and people were talking and they were discussing, okay, after the conference what are they going to perform, and I was super excited. My goodness, it's not just a conference, we are also gonna see the drama. अच्छा, सब कुछ खैर खैरियत हो गया, तो मैंने फिर ऑर्गेनाइजर्स को बोला कि कैन आई लीव माई बैग हेयर। इतना बड़ा सा बैग था, तो उसको मैं किधर लेके घूम रही थी, उन्होंने कहा इट्स सेफ या यू कैन लीव इट या। अच्छा, तो अब उस ऑफिस में मैंने अपना बैग छोड़ दिया। आई वेंट टू द कॉन्फ्रेंस, एवरीथिंग वेंट वेल। रात को जब हम गेस्ट हाउस जाने लगे, तो मैं अपना बैग जब उठाने के लिए आई, तो जब मैंने बैग को उठाया तो मैंने कहा आई थिंक समथिंग इज़ डिफरेंट, माई बैग फील्स लाइटर। मैंने कहा चलो यार, ऐसे ही सोच रही होंगी मैं।
हम लोग चले आए, मैं आ गई अपने रूम में। द रूम वाज शेयर्ड विद टू अदर कीनोर स्पीकर्स। वो सीनियर ख़वातीन थी और वो दूसरे जगहों से आई हुई थी, लाहौर और सिंध से वो आई हुई थी, एंड आई वाज शेयरिंग रूम विद देम। अच्छा, तो फिर क्या हो गया, मैंने वो देखा, मैंने अपना बैग खोला बिकॉज आई हैड टू वॉश माई फेस एंड अप्लाई माई मॉइस्चराइजर। When I opened it, I realized that my dupatta is missing. I said, how come? And then मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा शर्ट तो है, वो वेयर इज माई पिजामा? आई डिडंट हैव माई कॉटन ब्राउन पिजामा। मतलब वो 250 का कपड़ा मिलता है यार, और फिर आप उसको स्टिच करा दो, 300 में आपको पड़ जाएगा, दैट्स इट। वो भी नहीं था। मेरा ना सर घूमने लग गया, मैंने कहा क्या हुआ है। फिर मैंने और ज़्यादा उसको देखा बैग के अंदर, तो आई डिडंट हैव माई परफ्यूम, माई मॉइस्चराइजर वॉज गॉन, एवरीथिंग वॉज गॉन। बस 2-4 चीज़ें उधर पड़ी हुई थी। और मैं सकते में कि ये क्या हो गया यार, क्या मैंने गाड़ी में छोड़ दिया। वो आप 2D नहीं बुक कराते हो, मैंने वो वाली बुक कराई थी। तो मैंने उस 2D वाले भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा कि आपकी गाड़ी में कोई चीज़ रह गई है क्या? क्योंकि एट टाइम्स ऐसा होता है, आप बैग को नीचे रख देते हो और जंप्स वगैरह आते हैं तो बैग ऐसे गिर जाता है और चीज़ें निकल जाती हैं, एंड आपको पता भी नहीं चलता। जब आपकी मंजिल आ जाती है, आप बैग को उठाते हो और फिर निकल आते हो, बट 1-2 प्रोडक्ट्स आपके हो सकता है कि वहाँ पे भी रह जाएं। मोस्ट ऑफ द बॉटल्स आर इन राउंड शेप, जैसे कि ये है। तो अगर बैग गिर गया और उसमें से ये ऐसे रोल होके बाहर निकल गई, इट्स अ पॉसिबिलिटी। तो मैंने उसको फ़ोन किया भाई को, मैंने कहा प्लीज़ अपनी गाड़ी को आप देखें। आई वॉज कंसर्न अबाउट माई परफ्यूम, इट वॉज एन एक्सपेंसिव परफ्यूम। मुझे याद है मेरी एक कुलीग ने कहा, यार ये जो तुम परफ्यूम लगाती हो उसकी स्मेल बड़ी प्यारी है। फिर एक दिन वो मेरे रूम में आई और फिर उसने मुझे कहा मुझे ज़रा दिखाओ तुम। उसने क्या किया, उसको शेक किया। वो बॉटल वाइट कलर की बॉटल थी और ब्लू कलर का परफ्यूम था उसमें। तो शी शेक इट एंड देन उसने बोला कि बबल्स के बारे में कुछ बोला। उसने कहा कि दिस इज़ हाउ वी आइडेंटिफाई वेदर इट्स एन ओरिजिनल परफ्यूम और नॉट। तो अभी मुझे वो याद नहीं है कि अगर बबल्स बनते हैं, फ़ौरन टूट जाते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है, और अगर फ़ौरन नहीं टूटते तो उसका क्या मतलब होता है। एक ही बार मैंने उससे सुना था और अभी मैं भूल गई हूँ। तो उसने वो एक्सपेरिमेंट किया था और उसने कहा येस इट्स एन ओरिजिनल वन, दैट्स वाई उसकी स्मेल कभी जाती नहीं थी। आई लॉस्ट दैट परफ्यूम, बट अभी इमरजेंसी की बात ये है कि मेरे जो उसमें नाइट के कपड़े थे वो भी जा चुके थे। इन द क्लॉथ आई वॉन्टेड टू वेयर नेक्स्ट डे, दे वर ऑल्सो गॉन। अब मैं एक अनजान शहर में हूँ, what am I gonna do? Early in the morning, my conference is going to start. हाय अल्लाह, वो बहुत स्टूपिड सी चीज़ हो गई। फिर क्या हो गया कि उस मेरे डेवो वाले भाई ने बोला, डेवो बोल रही हूँ, 2D वाले भाई ने बोला नहीं यहाँ पे नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। अगले दिन क्या हो गया कि वही मेरे रूम में जो ख़वातीन थी वो बेचारी बहुत अच्छी थी, मैंने उनके साथ शेयर किया कि मेरी चीज़ें मिसिंग है यार, मैं ऑफिस में रखा था। उनको भी मैंने कांटेक्ट किया, जो ऑफिस वाले थे ना, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, मैंने उनके हेड को बोला। तो उन्होंने कहा यार नहीं, मैंने कैमरास को देखा है। ठीक है, उन्होंने कहा कि कैमरा में कोई भी एक्सटर्नल बंदा नहीं आया, जो भी आया है वो हमारा ही बंदा है, लाइक कमेटी का ही बंदा है। और उसके अलावा वो जो लोग आए हुए थे जो परफॉर्म कर रहे थे और उनकी जो टीम थी वही आए गए हैं। अब मैंने कहा नो, दे कैन नॉट डू इट, नन ऑफ देम कैन डू इट। उन्होंने सारे कैमरास को देखा और उन्होंने कहा कि दिस इज़ द केस। और मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया। तो ये हो गया गाइस। फिर अच्छा, मैंने अगले दिन क्या किया, हाँ, मेरी जो रूममेट्स थी दो, एक बेचारी ने कहा यार ये देखो ये मेरा पजामा है, तुम ना इसको फोल्ड करके पहन लो, मतलब तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। उससे पहले दिन का जो था बलोची जोड़ा, यार उसको मैंने पूरा दिन पहना था। आई एम नॉट गोइंग टू वेयर दैट, एवरीबडी हैज सीन मी इन दिस एंड इट वाज वार्म, द वेदर वाज वार्म। मैंने कहा ये तो मैं बिल्कुल भी, या तो मैं जाऊंगी नया सूट खरीदूंगी या तो कोई और जुगाड़ हो सकता है। तो आई हैड माई शर्ट। तो उन्होंने कहा ये देखो किंजा, तुम जो हो, ये पजामा है और ये ब्लैक कलर का है, तुम्हारी एम्ब्रॉयडरी डार्क ब्राउन की है, तो इट विल गो विद इट।
ये तुम पहन लो, नीचे से उसको फोल्ड कर लो, वैसे भी बेगी बेगी लूज़ पजामाज का फैशन है। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा फिर दुपट्टा, उनमें से एक बंदी ने कहा यार मेरे पास ये डार्क मेहरून कलर का है दुपट्टा, तुम देखो अगर तुम्हें ये अच्छा लगता है। यार वो इतना प्यारा दुपट्टा था, उसके चारों तरफ ना बीट्स लगे हुए थे, वो जो हैंगिंग बीट्स होते हैं। इट वॉज ए प्रिटी प्रिटी दुपट्टा। मैंने वो उसके ऊपर रखा शर्ट के ऊपर, तो मेरी शर्ट जो थी वो मस्टर्ड कलर की थी और उसके ऊपर डार्क ब्राउन काम। जब मैंने वो डार्क मेहरून उसके ऊपर रखा तो दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया। मैंने कहा चल अब यही जुगाड़ कर लेते हैं, कोई मुझे बाहर तो नहीं उठा के फेंकेगा। तो और टाइम भी नहीं था, मैं जाती कपड़े खरीदती, कोई टाइम ही नहीं था। तो हम लोगों ने वो सुबह सुबह जल्दी किया और वहाँ पे यार इतना लश नाश्ता उन्होंने हमें दिया उसी रेस्ट हाउस में। माय गॉड, 8 बजे वहाँ पे पहुँचना था। इसका मतलब है कि आप 6 बजे 6:30 बजे उठो, नहाओ, तैयार हो जाओ और फिर 8 यू हैव टू बी देयर एंड 9 यू हैव टू बी एट द वेन्यू। तो वो सारा कुछ हो गया, हम लोगों ने हल सारा कुछ कर दिया। अच्छा फिर वो जो कमेटी की टीम थे मैनेजमेंट में, दे केप्ट ऑन लुकिंग द वीडियोस। उन्होंने कहा यार हम बहुत हैरान है कि कोई भी नहीं है बाहर का बंदा, यही लोग हैं जो। मैंने कहा यार अब तो बस हो गया, मैं बस जा रही हूँ। तो मैं चली गई। अच्छा ये खैर करारी हो गया किस्सा। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के ऊपर काम करी थी, पाकिस्तान में ही, अपने ही एरिया में, बलूचिस्तान में। तो मेरे को कुछ आर्टिस्ट के साथ काम था, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्री अभी तक मैंने नहीं लगाई है। इट्स स्टिल विद मी, इट्स नॉट ऑन माई चैनल और एनीथिंग। अच्छा फिर क्या हो गया, मैंने कहा कि अच्छा आई नीड सम आर्टिस्ट एंड आई नीड अ स्क्रिप्ट राइटर। तो मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। वो कोविड का ज़माना था एंड मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रही थी। तो मैंने कहा यार कुछ तो मैं प्रोडक्टिव करूँ, मैं पागल हो रही थी बैठे बैठे। तो मैंने वो कर दिया। तो वी मेड अ टीम। और फिर हमारी टीम में एक कम्युनिटी मेंबर था। ही इज़ एन एक्सेप्शनल पर्सन। बहुत बहुत कमाल बंदे हैं और मैं फ़ख्र से उनका नाम लेना चाहूँगी। आई एम वर्किंग विद हिम, आई विल ऑलवेज बी वर्किंग विद हिम। ही इज़ अ लेक्सिकोग्राफर, ही इज़ एन एग्रीकल्चरलिस्ट, ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन मल्टीपल लैंग्वेजेस। उसने डिक्शनरियाँ लिखी हैं पता नहीं कितनी, मल्टीलिंगुअल डिक्शनरियाँ लिखी हैं। तो उनका नाम है पनाह साहब, मोहम्मद पनाह साहब। तो ही इज़ लाइक माई ब्रदर, ही इज़ माई कम्युनिटी एक्सपर्ट, मेरे मेंटोर हैं। ही इज़ माई लाइट, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो इंशाल्लाह आई बी वर्किंग विद हिम। मेरे जो फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स होंगे लाइक टिल डेथ आई एम गोना वर्क विद हिम। अच्छा तो वो जो थे, ही वॉज काइंड ऑफ द डायरेक्टर कि कौन सी लोकेशन होनी चाहिए, हमें कहाँ पे बैठना चाहिए। तो वो एथनिक काम था, जुग्गी वगैरह में काम करने वाला, अर्बलिज्म के ऊपर वो काम था। तो हमने कहा ठीक है, वी हैड हिम। एंड देन हमारी एक टीम भी थी, आर्ट की तरफ से। हमारी हमारी एक टीम थी, पीपल इनेक्टेड इन इट। तो वो मैं डॉक्यूमेंट्री अनकरीब लगाऊंगी। अच्छा फिर क्या हो गया कि हम लोगों ने वो सब कुछ किया, हम लोग गए, दश्त में गए और हमने गाइस अगर दश्त दश्त एक ऐसी दश्त ओके, people who are watching from Karachi, Lahore, people who are not from Balochistan, दश्त एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा कोई आबादी नहीं है। वहाँ पे ज़्यादातर दरख्त हैं, दरख्तों एप्पल एप्पल के दरख्त हैं, सेब के दरख्त हैं, व्हाट एम आई डूइंग, सेब के दरख्त हैं, जरदालू के दरख्त हैं, आड़ू के दरख्त हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस और थोड़ी बहुत आबादी है वहाँ पे, सारे इंडिजिनस बलोच लोग वहाँ पे रहते हैं, बलोच एंड बरावी। तो इट्स लाइक अ विलेज। तो उन्होंने कहा कि किंजा वी हैव टू गो देयर, हमें कोई ऑथेंटिक जगह चाहिए, ऐसे ही नहीं कहीं पे भी बैठ के हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। सो उसने बोला मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इधर वी गो देयर और वी आर आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस टीम, ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो मैंने कहा नहीं पन्ना साहब, आप नहीं होंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, यू वी आर डूइंग व्हाट यू वांट। तो हम लोग गए, वो सारा कुछ किया, खाना भी मैं बना के गई थी।
और हम लोगों ने वो काम किया, ठीक है, रिकॉर्ड किया। देन वी विजिटेड सम प्लेसेस, सम शॉप्स who were selling those indigenous items. We made some recordings there. अच्छा, फिर क्या हो गया कि फिर हम गए एक जुगी में, एक घर ढूंढा, उस जुगी में हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। तो एक जुगी सी थी, उसमें एक बंदा था, बंदी थी, और उनके कुछ बच्चे थे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि यार आप लोग अगर हमें अलाउ करते हो तो हम किसी औरत को नहीं लेंगे, वी जस्ट वांट योर प्लेस, आपके घर के बाहर की जगह, आपका घर। सो दे वर काइंड इनफ टू फेवर अस, एंड ऑफ कोर्स आई डिड पे देम। उस जितना मेरा बस था मैंने उनको पे किया, क्योंकि वो काम पे नहीं जा सका, उसका जो ऑनर था घर का। तो मैंने कहा कि उसकी कंपनसेशन प्लस सम एडिशनल मनी। अच्छा, फिर क्या होगा, हम लोगों ने ये सारा कुछ काम कर दिया। नाउ वी आर पैकिंग अप एंड वी आर लीविंग। क्या हो गया, हमारी हमारी टीम में से एक बंदी का फ़ोन गायब हो गया। आई एम फ्रीकिंग आउट बिकॉज इट्स माई प्रोजेक्ट। वो बंदी कह रही है यार फ़ोन की तो इतनी अहमियत नहीं थी, उसके अंदर मेरे कॉन्टेक्ट्स थे, वो भी कम्युनिटी मेंबर है और बहुत बड़ी चीज़ है वो बंदी। तो उसने बोला कि what am I gonna do now? I don't have my contacts. She lost her phone. तो हमने पूछा कहाँ आपने रखा था, उन्होंने कहा मैंने ये मेरे साइड में रखा था। एंड देन वी वेंट टू ईट फूड। वापस जब लोग हम आ गए, हर फोन वाज मिसिंग। अच्छा, मेरे साथ उसी ही जगह पे क्या हुआ कि उनके बिस्तर थे, जो जुगी वाले थे उनके बिस्तर थे। मेरी एक लिपस्टिक थी, तो वो मैंने, क्योंकि उसमें मैंने भी इनेक्टमेंट थोड़ी सी की हुई है। अम, अ, मैं एक एक्टर नहीं हूँ, मैं उसमें आती हूँ और जाती हूँ और मैं बताती हूँ कि वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, जो चीज़ें हम दिखा रहे हैं, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, वाई शुड वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स। तो मैं अपनी लिपस्टिक को रिफ़्रेश करती हूँ बिफोर एक्टिंग इन इट। तो मैं उसको बिस्तर के ऊपर रख देती हूँ। तो 1-2 घंटे के बाद मुझे याद आता है कि मैं कहती हूँ हाँ, मैंने अपनी लिपस्टिक वहाँ पे रखी थी। मैं जाती हूँ बिस्तर के ऊपर, देखती हूँ वहाँ पे लिपस्टिक नहीं थी। तो मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, 100-150 की लिपस्टिक थी, कोई बात नहीं। बट इट वाज़ अ स्मॉल रेड फ्लैग। उसके बाद वो कम्युनिटी मेंबर बंदी और उसका फ़ोन का खो जाना, नाउ दिस वाज़ अ बिग थिंग। फिर उस बंदी ने, वो बहुत शरीफ बंदी थी, उसने कहा यार जिस जिस बंदे के घर में हम हैं ना, जिसकी जुगी में हम हैं, उस तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उसने हमें अपना घर दिया। अगर हम उसे बोलते हैं कि उसके घर में फ़ोन चोरी हो गया, वो क्या समझेगा, वो कहेगा कि हम लोग उसके ऊपर शक करें। तो वो बहुत ज़्यादा नाइस थी, उन्होंने कहा कि अच्छा हम किसी को भी इसके बारे में नहीं बता रहे। ओके, हमने नहीं बताया। लेकिन वो बात ना दिल में मेरे रह गई कि यार ये क्या हो गया। और उस बंदी ने मुझसे पैसे भी नहीं मांगे अपने फ़ोन के। शी वॉज़ वेरी वेरी नाइस, उसको पता था कि आई एम अ रिसर्चर। अच्छा, फिर क्या हो गया कि कुछ महीने गुजरने के बाद मुझे फ़ोन आया। कहाँ से फ़ोन आया, वो जो मैं पहली कॉन्फ्रेंस में गई थी ना, वहाँ का जो हेड है उसका मुझे फ़ोन आया। उसने मुझे बोला किंजा तुम्हें पता है वो चोर कौन था, किसने तुम्हारी चीज़ें उठाई थी। मैंने कहा ये नहीं, बताओ कौन था। उसने बोला ये जो आर्टिस्टों की टीम आई हुई थी ना, इसमें एक शख्स था या थी, मैं उसका जेंडर भी रिवील नहीं करना चाह रही हूँ। उसने बोला वो बंदी को या बंदे को, उस शख्स को मैं बोलूँगी, उस शख्स को हमने बार बार आते और जाते देखा, और हर बार उसके हाथ में कोई थैला होता। तो हमने कहा कि यार ये तो आर्टिस्टों की टीम में से है, तो वी कैन नॉट डाउट दैट पर्सन। लेकिन उसने बोला कि तुम्हारी चीज़ें तो गुम हो गई थी, तुम्हें पता है मेरी भी चीज़ें बाथरूम से गुम हो गई थी। और उसने बोला कि यार चीज़ें लाइक मेरा अंडर आर्म का ड्यू, मेरा कंघा, मेरी इस तरह की चीज़ें मेरे ऑफिस से शार्ट हो गई थी। ऑफिस में रखता है बंदा यार, आप हाइजीन और ज़रा बंदा एथिक्स का भी ख्याल करता है कि आप बूशू नहीं आनी चाहिए। तो उस बंदे ने अपना सारा इंतज़ाम उधर किया हुआ था, कहता मेरी चीज़ें वहाँ से गायब हुई थी।
तो तुम्हें पता है ये कौन है? ये वाला शख्स है, वाला या वाली शख्स है। यार मुझे बहुत हैरानगी हो गई। उसने बोला क्योंकि हमने कैमराज में उसी को बार बार आते जाते देखा है एक बैग के साथ। अच्छा, मैंने कहा यार ठीक है। फिर क्या हो गया, मैंने कहा वेट अ मिनट, आई एम कनेक्टिंग द डॉट्स। जब मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री बना रही थी, वी हैड द सेम पर्सन, एंड वो शख्स, उसने एक जगह पे टिक के कभी नहीं बैठना था। इवन हम जब खाना खा रहे थे, वो शख्स हमारे साथ नहीं था या थी। दैट पर्सन वॉज जस्ट रोमिंग अराउंड। अच्छा, फिर मैंने कहा कि यू नो व्हाट, मैं तुम्हें एक और भी किस्सा बताती हूँ। मैंने फिर उसे ये वाला किस्सा बताया। फिर हम लोगों ने कहा कि यस बेबी, दैट वाज द पर्सन। फिर पता है क्या, मैंने शुक्र निकाला एक बात पे। मेरे पास मेरा DSLR कैमरा था, सिब्बी में ही मेरे पास वो था। तो मैं बोल रही थी कि यार लेट्स टेक इट, लेट्स मेक सम फोटोज़, कुछ क्लिप्स बना लूँगी, यादगार रहेगा। फिर जिस दिन मैं जा रही थी, उस दिन मेरे को मौत आई थी। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मैं पहले बिफोर द इवेंट आई प्लान अ लॉट। मैं ये वाला मेकअप करूँगी, मैं ये कपड़े पहनूंगी, ये जूते पहनूंगी, बट व्हेन द डे कम्स आई एम लाइक आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। तो मेरे साथ वही किस्सा हो गया, और अच्छा हुआ कि वो किस्सा हो गया यार। मैंने 2019 में वो कैमरा 1 लाख रुपए का लिया था, पोलैंड से लिया था मैंने, वॉर्सो से। तो वो कैमरा तो मेरा बेबी था। तो आई मीन इट्स DSLR यार, इट्स रियली गुड कैमरा। मुझे जर्मन टीम ने वो कैमरा रेकमेंड किया था। उन्होंने बोला कि ये सिनेमा के लिए ये कैमरा यूज़ होता है। आई हैड अ वेरी गुड कैमरा। तो मैंने कहा कि यार इमेजिन इफ़ आई हैव हैड दैट कैमरा, तो फिर क्या होता अगर वो चोरी हो जाता। अभी तो ये 2 रुपए 4 रुपए की चीज़ें चोरी हो गई ना। एक दुपट्टा चोरी हो गया, एक पिजामा चोरी हो गया, एक पॉन्ड्स की क्रीम चोरी हो गई। इट्स नथिंग, कोई बात नहीं। हाँ, परफ्यूम वॉज एक्सपेंसिव, बट 1 लाख का तो वो भी नहीं था, चंद 1,000 का ही होगा, कोई बात नहीं। तो ये बात हो गई। अच्छा, फिर एक और भी मैं आपको ना कनेक्टिंग चीज़ बताती हूँ। वो उस शख्स से मेरी बातचीत हो रही थी जब हम लोग अपना डॉक्यूमेंट्री बना के वापस आ रहे थे। तो उस शख्स ने अपने पार्टनर के बारे में बताया था कि उसका पार्टनर जो है वो एडिक्शन में है, और उसका पार्टनर हर चीज़ चोरी करता है या करती है, जेंडर में रिवील नहीं कर रही। तो मैंने कहा यार हाँ दैट इज़ बैड। मैंने कहा हाँ, मैंने सुना है कि जो लोग एडिक्ट होते हैं ना, अब यार आप एडिक्ट हो तो आपको पैसा चाहिए, तो आप यू विल स्टील एनीथिंग टू बाय योर आइटम, अपना सामान लेने के लिए तो आप कुछ भी बेच दोगे। तो वो बेचारी बोल रही, बेचारी या बेचारा, दैट पर्सन वाज सेइंग आई एम रियली वरीड अबाउट दिस थिंग, आई डोंट हैव एनीथिंग इन माय हाउस, everything is gone, my partner has stolen everything and we don't have anything. I'm really tired. I work, I get money, manage items in my home so that we have a good life. But my second half, my partner, doesn't leave anything in the house. And I was sympathetic towards that person. अच्छा, ये एक बात हो गई। इसके अलावा उस दैट पर्सन आस्क्ड अस टू गिव एक क्लॉथ उन्होंने मांगा था। तो मेरी मॉम ने उनको मेरा एक बलूची सूट था, उसका दुपट्टा उन्होंने दे दिया कॉटन का। दैट पर्सन नेवर गिव अस बैक दैट दुपट्टा। अब मेरी अम्मी का ये कंसर्न था कि यार वो बलूची सूट का दुपट्टा है, बलूची ड्रेसेस आर सो एक्सपेंसिव, इफ दुपट्टा इज गॉन देन योर ड्रेस इज इनकम्प्लीट। दैट पर्सन डिड नॉट गिव द दुपट्टा, नेवर, दैट वाज गॉन। तो वो एक और कनेक्टिंग डॉट था। अगर आपकी नेचर वो है कि आप दूसरे की चीज़ का ख्याल करते हो, उसको रखते हो अपने पास संभाल के, एंड यू हैव दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने उसको वापस करना है, दैट पर्सन ऑल्सो डिडंट हैव दिस थिंग। तो मैंने आई वॉज कन्विंस्ड कि यार यस, ये बिल्कुल सही बात है। बहरहाल, अच्छा एक और मैं आपको ना मज़े की चीज़ बताऊँ। वहाँ पे एक इतना ऑनेस्ट बंदा था, अब मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, बट ही वॉज क्वाइट इस्लामिक एज वेल, और उनकी बड़ी सारी दाढ़ी थी। ही वॉज सच ए नाइस पर्सन। वो जो था, ही इज़ अ पोएट, ही इज़ अ राइटर, आर्ट के अंदर उनका बहुत है। यार वो बंदा कहाँ से है, को कोहिस्तान, ही इज़ फ्रॉम कोहिस्तान, ये जो पंजाब के साथ अटैच होता है,
ठीक है, कोहिस्तान से वो बंदा है। और हमारे यहाँ क्या हो गया कि अम, जब मैं कुछ काम कर रही थी तो व्हेन आई वाज चेंजिंग माय क्लोथ, यार मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कि व्हाई डिड आई टेक ऑफ माय चेन, व्हाई डिड आई टेक इट ऑफ, दैट गाय फाउंड माय गोल्ड चेन एंड अच्छा हुआ ये था कि हमारे, क्योंकि देखो एक एक कमरे में 3 लोग रह रहे थे, ठीक है, तो वी डिडंट हैव इनफ बाथरूम्स। तो अब वहाँ पे सारे सारे मैच्योर लोग थे एंड सारे इंटेलेक्चुअल्स थे। तो हमें ये बोला गया कि यार तुम लोगों को अगर बाथरूम की ज़रूरत है तो तुम लोग उस कमरे में जा सकते हो जहाँ पे जो कमरा खाली है, जहाँ पे कोई भी बाथरूम का इस्तेमाल नहीं करा। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि ये मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हैं और मैं तो उस वक़्त इतनी कोई चीज़, अभी भी मैं कुछ नहीं हूँ, बट ये 2-4 साल पुरानी बात है। तो मैंने कहा मैं चली जाती हूँ, दे कैन यूज़ द बाथरूम, दे शुड फील कंफर्टेबल। तो मैं चली गई एंड आई वेंट टू अनदर्स रूम, द रूम वाज़ एम्प्टी। आई यूज़्ड द बाथरूम, चेंज्ड माय क्लोथ, गॉट रेडी। अच्छा इस दौरान में क्या हो गया कि my chain was big and it was heavy. तो when I was changing my clothes, I took it off और मैंने उसको वहीं बाथरूम में छोड़ दिया। अब मैं तैयार हो गई और मैं तो हमेशा चीज़ें घुमाने में, चीज़ें भूलने में, तो मैंने ऑलरेडी पीएचडी किया हुआ था। तो मैंने फिर क्या, मैं चली आई, वी हैड आवर ब्रेकफास्ट, नाउ वी आर गेटिंग रेडी टू गो। उसी टाइम में क्या हो गया कि वो शख्स आ गए और उन्होंने मुझसे पूछा कि आर यू फॉरगेटिंग समथिंग? मैंने कहा नहीं तो। उन्होंने पूछा हैव यू लेफ्ट समथिंग समवेयर? मैंने कहा नहीं तो। उन्होंने कहा अच्छा पर ये क्या है? उन्होंने कहा अपनी मुट्ठी आगे करो एंड ही पुट दैट चेन इन माय हैंड। यार वो बहुत महंगी चेन थी, उसका जो वज़न है वो है 4 तोला। आई विल शो यू समझे दैट चेन, दुबई वाला वो डिज़ाइन है, 4 तोले की वो है। ओके I forget it and thank goodness he gave it to me back. तो ठीक है, बुरे लोग हैं लेकिन अच्छे लोग ज़्यादा हैं। बुरे लोग 1-2 होते हैं लेकिन अच्छे लोग भी होते हैं। तो वो इंसिडेंट भी मेरे दिल में है। कुछ टाइम के बाद हमें वहीं पे इनविटेशन मिला कोहे सुलेमान में and I met that guy. He's such a great person. He's like you are my daughter, but you very naughty daughter. तो पना साहब मुझे बोलते हैं चरी। चरी मीन्स पागल। फर्स्ट टाइम मैं उनके ऑफिस में गई, we just talked and then I started crying. मैं किसी और व्लॉग में एक किस्सा बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ। Since then we are very good colleagues and he's just like my, क्या कहना चाहिए यार, he's my brother, he's my mentor, his wife is my very very good friend. That woman is from Kashmir and they have taken care of me just like family. जैसे मुस्का की मैं बात करती हूँ, ये लोग मेरे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि अपनी चीज़ों को कभी भी अनअटेंडेड ना छोड़ें। लुक हु सेइंग, मैं बोल रही हूँ, जिसने अपना लैपटॉप बारिश में छोड़ दिया, जिसके साथ ये सारे वाक़यात हुए और फिर भी वो अमेरिका में आके अपने सामान छोड़ देती। यार एयरपोर्ट पे बोलते हैं कि मैं एयरपोर्ट पे भी अपना सामान छोड़ के इधर उधर जाया करती थी। एक बार मैं पोलैंड में आई वाज ऑन अ ट्रेन स्टेशन एंड मैंने अपना सामान छोड़ दिया और मैं चली गई बाथरूम बहुत दूर था। मैंने कहा चलो तुम इधर ही पड़े रहो। मैं वापस आ गई तो मैं एक दूसरी जगह पे अपना सामान ढूंढने लगी। मैं फिर फ्रीक आउट हो रही हूँ। मैं गई, मैंने कंप्लेन किया मेरा सामान खो गया है, कंप्लेन लिखो। लेडी कहती है हाँ ठीक है मैं तुम्हारी कंप्लेन लिख रही हूँ। फिर मैं ढूंढती आ गई। मैंने कहा ओहो सामान तो ये, मैं तो गलत जगह पे अपना सामान ढूंढ रही थी। आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस। अभी भी नेथन मुझे बोलता है किंजा टेक योर स्टफ, कीप योर स्टफ विद योरसेल्फ। I'm trying to be better, but ये वाला किस्सा it was a horrifying incident. कहीं से भी कोई भी बंदा आके आपकी चीज़ को उड़ा सकता है, तो बी केयरफुल। मैंने कहा कि यार
कुछ स्टोरी टाइम भी होना चाहिए, मैं हर वक़्त तो पढ़ाई नहीं कर सकती ना, मर जाऊँगी मैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, दोबारा से मैं आऊँगी एक कोई मज़े की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। ओके, बाय।